बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वें शब रजब, शब विलादत बसआदत मौलूद काबा। इस शब की बड़ी फजीलत है क्योंकि बिन्त असद आम औरतों की तरह अपने रिश्तेदारों से बिन्त असद मदद तलब नहीं करती, बल्कि बिन्त असद का अंदाज दूसरी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो ये है कि बिन्त असद जैसे दर्द ज़ह महसूस करती है, खुदा के घर की तरफ तशरीफ़ ले जाती है और दीवार काबे के साथ अपने शिकम को मस करके दुआ करती है, परवरदिगार मैं आप पे ईमान रखती हूँ, आपकी किताबों पे नाजिल करदा किताबों पे ईमान रखती हूँ, आप के नबियों पे ईमान रखती हूँ। परवरदिगार तुझे जद्दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ईमान रखती हूँ। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरी इज्जत और अजमत का, और तुझे इस घर का वास्ता, तुझे इस घर के बनाने वाले का वास्ता, तुझे इस मौलूद का वास्ता। जैसे बिन्त असद ने दुआ की तो खाना काबे की दीवार शिगाफ्त हो गई और बिन्त असद खाना काबा के अंदर तशरीफ ले गई और मौला कायनात दुनिया में तशरीफ लाए और 3 दिन तक फातिमा बिन्त असद खाना काबे के अंदर रही। लेकिन तीसरे रोज जब बाहर आने लग गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आए और हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपने गोद में लिए। तो जैसे गोद में लिए हजरत अली ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले ज़ियारत की और ये फरमाया, अली तूने अपनी निगाहों के लिए मेरा इंतखाब किया और मैंने अपने इल्म के लिए तेरा इंतखाब किया। तो आज की शब बड़ी बाबरकत है, इसमें 2 रकत नमाज है। वो 2 रकत नमाज ये है कि सूरह अलहम के बाद आपने सूरह यासीन को पढ़ना है, इसके बाद सूरह मुल्क को पढ़ना है, इसके बाद सूरह तौहीद को पढ़ना है। इसी तरह दूसरी रकत में भी आप सूरह अलहम के बाद सूरह यासीन को पढ़ेंगे और सूरह यासीन के बाद सूरह मुल्क, इसके बाद सूरह तौहीद। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये रजब के 13वीं तारीख को ये नमाज बजा लाए और 14वें को भी बजा लाए, 15वें को भी बजा लाए, लेकिन 14 तारीख को 4 रकत आपने इसी तरह पढ़नी है 2-2 करके, 15वीं तारीख को आपने 6 रकत पढ़नी है 2-2 करके। इसी तरह शाबानुल मुबारक में, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में इस तरह पढ़ेंगे तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तमाम फजीलतें हासिल करेगा और साथ साथ उस इंसान के, उस बंदे के तमाम गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएगा। परवरदिगारा इस मुक़द्दस महीने में हम सब के गुनाहान सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए, हमारे वालिदैन के गुनाहान सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए।